दोस्तों, अंटार्कटिका दुनिया का सर्द तरीन हिस्सा है जहां टेम्परेचर -50 रहता है और यहां जिंदगी गुजारना निहायत ही मुश्किल है। नाजरीन, अंटार्कटिका में ना ही कोई टाइम जोन फॉलो होता है और ना ही ये किसी खास मुल्क का हिस्सा है। पूरे अंटार्कटिका में सिर्फ 2 ATM मशीन्स लगी हुई हैं। कई लोगों का मानना है कि अंटार्कटिका की बर्फ के नीचे कई राज पोशीदा हैं। कुछ का तो ये भी मानना है कि बर्फ से ढके हुए इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के नीचे एक अलग ही दुनिया बसती है जहां एलियंस का राज है। लेकिन रिसर्चर्स और आर्कियोलॉजिस्ट इस मिस्टीरियस कॉन्टिनेंट के पोशीदा राजों को फाश करने के लिए दिन रात मेहनत कर रहे हैं। उन्होंने यहाँ चंद ऐसी चीजें भी तलाश की हैं जिनको देखकर साइंस भी हैरान रह जाती है। इस वीडियो में हम आपको इस सर्द हिस्से से मिलने वाली नाकाबिल यकीन चीज़ों के बारे में बताएंगे। एम फैक्ट्स में खुशामदीद। 2014 में आर्कियोलॉजिस्ट को अंटार्कटिका से इंतहाई हैरान कर देने वाली इंसानी खोपड़ियाँ मिली। पहली हैरानी की बात ये थी कि अंटार्कटिका में ये मिलने वाली पहली इंसानी खोपड़ियाँ थीं और दूसरी हैरानी की बात इन खोपड़ियों की शेप थी। नॉर्मल खोपड़ियों के मुकाबले में ये खोपड़ियाँ काफ़ी अलग दिखती थीं क्योंकि इनके सर ज़रूरत से भी ज़्यादा बाहर निकले हुए थे। साइंसदानों का मानना था कि खोपड़ियों की ऐसी शक्ल बचपन से ही अजीब आदतों की वजह से बनती है और ये आदतें हज़ारों साल पहले एंशिएंट सिविलाइजेशन में अपनाई जाती थी। इस तरह की खोपड़ियाँ आर्कियोलॉजिस्ट को इजिप्ट और पेरू से भी मिल चुकी हैं। तभी इनका शक है कि शायद हज़ारों साल पहले अंटार्कटिका में भी लोग बसते थे और इनका कुछ न कुछ रिलेशन एंशिएंट इजिप्ट सिविलाइजेशन से ज़रूर होगा। 2009 में एक डिस्कवरी ने रिसर्चर्स को हैरान कर दिया जब अंटार्कटिका की बर्फ़ के अंदर से एक बिल्ली का ढांचा मिला। लेकिन इसमें हैरान करने वाली बात ये नहीं थी कि ये ढांचा बिल्ली का है, बल्कि हैरान करने वाली बात ये थी कि ये जिस बिल्ली का ढांचा था वो आम बिल्ली नहीं बल्कि अंडे देने वाली बिल्ली थी। जब रिसर्च लैब्स में इस अजीब बिल्ली के ढांचे पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये जानवर कम से कम भी 2 करोड़ 50 लाख साल पहले धरती पर पाया जाता था। नाजरीन, पिछले 50 सालों के दौरान अंटार्कटिका से 10,000 से भी ज़्यादा मेटोराइट्स मिल चुके हैं। मेटोराइट्स ठोस पत्थर के ऐसे टुकड़े होते हैं जिनका ताल्लुक हमारी धरती से नहीं होता बल्कि वो किसी और सियारे से टूटकर आए होते हैं। साइंसदानों का मानना है कि मिलने वाले मेटोराइट्स में से कई 7 लाख साल से भी ज़्यादा पुराने हैं। वैसे तो ये पता लगाना बहुत ही मुश्किल है कि इन मेटोराइट्स का ताल्लुक किन सितारों या प्लैनेट से है, लेकिन 2002 में अंटार्कटिका पर गिरने वाला एक छोटा मेटोराइट 2015 में डिस्कवर किया गया था और साइंस का मानना है कि ये कहीं और से नहीं बल्कि मार्स से टूटकर आया है, क्योंकि मेटोराइट्स के अंदर ऐसे बैक्टीरिया थे जो मार्स पर पाए जाते हैं। अंटार्कटिका में बर्फ की गहराई 5 किलोमीटर डीप है और ये पूरा कॉन्टिनेंट अमेरिका से भी बहुत बड़ा है। लेकिन साइंसदानों को यहाँ से कुछ ऐसे सबूत मिले हैं जिनको देखकर ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि लाखों साल पहले ये जगह रहने के काबिल हुआ करती थी। जी हाँ, 1980 से कई आर्कियोलॉजिस्ट को यहाँ से डायनासोर्स, मोसासोर्स और पेलियोसोर्स के ढांचे मिल चुके हैं। इन ढांचों की साइज 36 फीट बताई जाती है जो तकरीबन एक ट्रिपल स्टोरी बिल्डिंग के बराबर बनती है। जब हड्डियों के इन ढांचों पर मजीद तहकीक की गई तो मालूम पड़ा कि ये कम से कम भी 70 लाख साल पुराने हैं। तभी ये अंदाज़ा लगाया जाता है कि 70 लाख साल पहले तक अंटार्कटिका का टेम्परेचर रहने के काबिल था और शायद तब ये पहाड़ गहरी बर्फ से नहीं बल्कि सब्जे से ढके हुए थे। आर्कियोलॉजिस्ट की एक टीम को अंटार्कटिका की बर्फ के अंदर 1200 फीट की गहराई से एक इंतहाई खौफनाक मखलूक का ढांचा मिला। ये पता लगाने के लिए कि ये ढांचा कौन से जानवर का है कई एक्सपेरिमेंट किए गए, लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इसका स्ट्रक्चर किसी भी जानवर से मैच ना हो सका। इस खौफनाक ढांचे की लंबाई 8 फीट बताई जाती है जिसकी हड्डियां बॉडी से निकली हुई हैं। कई सालों की मेहनत के बाद भी आज तक ये पता नहीं लगाया जा सका कि ये जानवर कौन सा था और आखिर इस ज़मीन पर आया कहाँ से था। नाजरीन, वाटरफॉल्स तो हम सब ने कई बार देखे हैं,
لیکن انٹارکٹیکا میں ٹیلر گلیشیئر کے مقام پر ایک پوائنٹ ایسا بھی ہے جہاں واٹر فال نہیں بلکہ بلڈ فال ہوتا ہے۔ 1911 میں ایک سائنٹسٹ نے پہلی بار اس بلڈ فال کو ڈسکور کیا تھا۔ کئی صدیوں تک یہی مانا جاتا تھا کہ واقعی اس گلیشیئر کے اندر سے خون بہتا ہے، لیکن ماڈرن سائنس نے جب اس پر مزید ریسرچ کی تب ان کو جو معلوم پڑا وہ اس سے بھی زیادہ حیرت انگیز تھا۔ جی ہاں، معلوم پڑا کہ اس گلیشیئر کے نیچے ایک بہت بڑا پانی کا ڈیم ہے، لیکن اس میں موجود پانی کی خاص بات یہ ہے کہ اس میں سی واٹر سے بھی 3 ٹائم زیادہ سالٹ یعنی نمک ہے، جس کی وجہ سے یہ فریز نہیں ہوتا۔ ساتھ ساتھ اس پانی میں پہاڑوں سے نکلنے والا آئرن بھی موجود ہے۔ کسی ایک پوائنٹ سے جب یہ پانی گلیشیئر سے باہر نکلتا ہے تو ہوا میں موجود آکسیجن پانی کے آئرن سے مکس ہو کر آئرن آکسائڈ بن جاتا ہے اور اس کا کلر ریڈ ہو جاتا ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں یہ پانی ریڈ کلر کا دکھتا ہے۔ بلڈ فال گلیشیئرز کے نیچے موجود پانی میں سائنسدانوں کو ایک اور حیران کرنے والی چیز بھی ملی۔ پانی میں ٹوٹل 17 ٹائپس کے بیکٹیریاز بھی پائے گئے جن کو زندہ رہنے کے لیے آکسیجن اور سن لائٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوتی۔ ایکسپرٹس کا ماننا ہے کہ یہ بیکٹیریا کی ایک خاص قسم ہے جو ایسے پلانٹس پر پائی جاتی ہیں جہاں پر آکسیجن اور سن لائٹ کا کوئی نام و نشان نہیں ہوتا، لیکن یہ بیکٹیریا ہماری زمین پر کیسے آئے یہ راز ابھی بھی ایک معمہ ہے۔ حالانکہ پورا انٹارکٹیکا برف سے بھرا ہوا کانٹیننٹ ہے، یہ دیکھ کر سب کو یہی لگے گا کہ یہاں پانی کی کمی ہونا ممکن نہیں ہے، لیکن آپ کو یہ جان کر حیرت ہوگی کہ ہماری زمین پر اگر کوئی سب سے زیادہ خشک یعنی ڈرائی جگہ ہے تو وہ بھی انٹارکٹیکا میں ہی موجود ہے۔ یہ ڈرائی ویلی انٹارکٹیکا میں ہی ڈسکور کی گئی تھی، جہاں پر پچھلے 20 لاکھ سالوں سے ایک مرتبہ بھی بارش نہیں پڑی، کیونکہ اس ڈرائی ویلی میں تیز ترین ہواؤں کا راج ہے جن کی سپیڈ 320 کلومیٹر پر آور تک جاتی ہے۔ اسی وجہ سے سائنسدانوں کا ماننا ہے کہ تیز ہواؤں کی وجہ سے یہاں موجود پانی کا قطرہ قطرہ ایوپوریٹ ہو چکا ہے۔ آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ ارد گرد کے تمام ایٹماسفیئرز میں سے اس ڈرائی ویلی کا ایٹماسفیئر لاکھوں کلومیٹر دور مارس سے کافی ملتا جلتا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی معلومات جو ہم نے آپ تک پہنچائی۔ مزید ایسی دلچسپ اور مزیدار ویڈیوز کے لیے جڑے رہیے اہم فیکٹس کے ساتھ۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔